हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये हम बुक मार्क बनाएंगे, फ्लावर बुक मार्क बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे रानी कलर का ऊल, ग्रीन ऊल लिए हैं, क्रोशिया, सीजर और ये सुई और धागा ऊल है जिससे हम यहाँ पे बनाएंगे डिजाइन। ये सब हमारा ऊल 4 प्लाई का ऊल है। क्रोशिया हमारा 2.24 mm का है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन कलर के ऊल से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ऊल को हम सबसे पहले इस तरह से फिंगर में लपेटेंगे और फिर इन दोनों उंगली से इसे पकड़ लेंगे। ये वाले रिंग के अंदर से हम इस फंदे को निकालेंगे, 1 चैन लेंगे। अब हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 सिंगल क्रोशिया बुन लिए। अब हम इस ऊल को खींचेंगे और फिट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे 1 चैन लिए थे, उसके अंदर हम इस फंदे को इस सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर देंगे। अब उसके बाद जितने भी सिंगल क्रोशिया बुने हैं सबके ऊपर में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यानी 8 सिंगल क्रोशिया बुने थे तो अब हम फिर से उसके ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया सेकेंड लाइन में भी बनाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे। देख सकते हैं। ये सेकेंड लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अब इसके ऊपर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे 4 लाइन सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। सेम उसके ऊपर ही बुनते हुए जाएंगे। देखिए इसी तरह से बनाएंगे। देख सकते हैं। सेम उसके ऊपर ही हमें उसी फंदे के ऊपर सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाना है। देख सकते हैं। इसी तरह से ये गोल बन जाएगा और हम इसे इसी तरह से बुनते हुए 4 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा ये थर्ड लाइन, इस तरह से थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 लाइन सिंगल क्रोशिया बुन लिए, जिसके चलते अब ये लास्ट में हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे। और इसे अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा पॉकेट के जैसा बन गया। अब सारे एक्स्ट्रा ऊल जो है इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पॉकेट के जैसा बन गया। अब यहाँ पे हमें ये कलर का, रानी कलर का ऊल जो हमारे पास है, इसे सबसे पहले हम एक नॉट तैयार कर लेंगे। इस तरह से क्रोशिया को घुमाएंगे, इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे और अब हमारा एक नॉट तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पे फिट कर देंगे। इस तरह से फिट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे।
अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें सेम जो जिस फंदे में हम चैन लिए हैं उसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इसके बाद वाले में भी सिंगल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और एक और बुनेंगे 2। फिर से हम इसके बाद वाले में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह से। फिर इसमें हम 2 बार बुनेंगे, एक ही सिंगल क्रोशिया में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। आप देख रहे हैं कि हम एक सिंगल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया बुन रहे हैं। इसी तरह से हम ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर से इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से इसके बाद वाले में भी हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हर सिंगल क्रोशिया में 2 बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे और अब हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा ये कटोरी के जैसा बन गया है। अब लास्ट में फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम स्टार्ट करेंगे एक ही फंदे में 2 बार बुनना। अब एक डबल क्रोशिया में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से हम इसके बाद वाले में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से उसके बाद वाले में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो जैसे अभी हम सब में डबल क्रोशिया बुने उसी तरह से ये लाइन भी हमारा हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी, इस तरह से हम सब में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो अब इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं कि अब हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। सबसे लास्ट वाले में भी हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। उसके बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा इस तरह से ये बनेगा। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया के ऊपर चैन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से इसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से इसके बाद वाले में भी हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 3 चैन, 1 2 3। फिर से सिंगल क्रोशिया के डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो हमारा ये अब बनेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3,
और फिर इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं, इसी तरह से अब हम ये पूरा कंप्लीट करना है। इस तरह से देख रहे हैं आप कि हमारा ये बन गया है। अब लास्ट में यहाँ पे हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं। अब ये हमारा देखिए ये फ्रॉक के जैसा सुंदर सा ये फ्लावर बन गया है। अब इसे हम कट करेंगे। पीछे में हर बार की तरह हम इसे पीछे फिट कर लेंगे इस ऊल को। इसी तरह से अब लास्ट में एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। तो अभी देखिए इस तरह से बना, लेकिन अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये फोल्ड कर दिए इस तरह से। तो अब ये हमारा कितना प्यारा सा फ्लावर बन गया है। अब हम इसमें ये बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर के ऊल से सबसे पहले एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। अब इस नॉट को हम यहाँ पे इसके पीछे में यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से फिर से 1 2 और ये 3 यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुन लिए। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। 40 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम यहाँ पे ये चैन 40 बुन लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं हम ये लंबा सा चैन 40 बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस चैन में एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया पहले बुनेंगे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम दूसरे वाले चैन में उसके बाद वाले चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बुने, फिर एक हम हाफ डबल क्रोशिया और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बुने। इस तरह से हम ये लीफ तैयार कर लिए। अब इसके बाद हम दूसरा लीफ भी बनाएंगे। तो फिर से हम 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 चैन लिए। फिर एक चैन स्किप करके उसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद वाले में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 1 1 2 3, तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4
5 डबल क्रोशिया बुने। अब इसके बाद एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और उसके बाद वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा 1 और 2 लीफ बन गया। फिर से एक बनाना है तो फिर से अब हम 10 चैन लेंगे और जैसे ये 2 लीफ बनाए उसी तरह से सेम हम यहाँ पर भी एक और लीफ बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इसका 3 लीफ बन गया। अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, और सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हम पीछे से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद वाले चैन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 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 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से अब हम ये पूरा चैन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बुनकर। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट तक हम हाफ डबल क्रोशिया बुन लिए। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बुने हैं, उसके ऊपर में इस तरह से स्लिप स्टिच से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को हम कट करेंगे। इसे फिट कर लेंगे। अब हम इसे पीछे से नीचे से निकाल लेंगे इस फंदे को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर बुक मार्क बन गया है और साथ में ये लीफ भी है। अभी हमें यहाँ पे ये पेटल भी बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे सुई और ये धागा ऊल ले लिए हैं। ऑफ वाइट ऊल है। सबसे पहले एक गांठ बना लेंगे इस तरह से। अब इसे हम नीचे से, इसके नीचे से, यहाँ से इस तरह से सबसे ऊपर वाले में यहाँ पे निकालेंगे। फिर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस एक टाका लगाएंगे इस तरह से। फिर से इसके बाद वाले में फिर से यहाँ पे नीचे में फिर से इसके बाद वाले में अब इस बार हम ऊपर वाले में डालेंगे, सिलेंगे। इस तरह से फिर से हम इसके बाद उसके नीचे वाले में फिर से यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया बुने हैं उसमें फिर से हम डालेंगे। फिर से यहाँ पे सबसे नीचे में सिलाई करेंगे। फिर से इसके बाद फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में एक और हम इसी तरह से टाका लगाएंगे। अब इसे हम
पीछे लेके जाएंगे और इसके बीच वाले यहाँ से बीच से निकालेंगे। यहाँ पे इस तरह से सिल लेंगे। और अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये बुक मार्क रेड और पिंक बनकर तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम इसे अपने बुक में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। रेड वाले को भी तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको हमारा ये बुक मार्क कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।